बहुत कड़वा सवाल करेंगे। बोलिए। लाइन काटना आपके हाथ में है, ठीक। हाँ या ना? देखिए झंझरा पावर हाउस से लाइन काटा जा रहा है। हाँ, रात में मिला था हमको 9:30 बजे से 4 मेगावाट बिजली, और 4 मेगावाट बिजली हमको था, उसमें फिर मतलब जमालपुर के लिए कुछ बिजली बढ़ाया गया। अगर मिलता तो हम लोग काटते क्यों? जी। लाइन में कमी है इसलिए मिलता है। इसी तरह हर एक जगह तो बिजली की आपूर्ति ज़्यादा मांग हो रहा है, लेकिन आपूर्ति तो उतना ही है। जितना मेगावाट का जरूरी है उतना मेगावाट हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, इसके लिए प्रावधान क्या चाहिए? इसकी में ही लोड शेडिंग होता है। गर्मी के दिन में बिजली कम मिलता है और समय में बिजली मिलता है फूल। अच्छा, बारिश के दिनों में थोड़ी सी हवा तेज चला, आपका लाइन कटा। हाँ, थोड़ा सा बारिश हुआ, लाइन कटा। बढ़ जाता है और परेशानी होता है। गाली गलौज की उठाम बजरी हो जाता है, उठाम बजरी हो जाता है, का तार गिर जाता है, गेहूं जल जाता है। जब आप लोग जाते हैं तो आप लोग का कैसे स्वागत करते हैं? वही स्वागत गाली से स्वागत करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है खगड़िया जिला के परवत्ता प्रखंड के झंझरा गांव में, जहां पर कि पावर हाउस है और यहां से ही कई पंचायतों को लाइन दिया जाता है। और बार बार हमें सूचना मिल रहा था, बार बार हमें कंप्लेन मिल रहा था कि यहां से लगातार जो है लाइन काटा जा रहा है। आखिरकार क्या समस्याएं हैं, हम लगातार जो है जानने की प्रयास करेंगे कि क्यों लाइन काटा जा रहा है, जिससे कि कई सारे समस्याओं को जन्म दे रहे हैं, कई सारे समस्याएं हो रहे हैं। लगातार जो है गरीब आदमी के घर में इन्वर्टर नहीं है, जिससे कि लगातार जो है लाइन के वजहों से वो परेशान हो रहे हैं। सरकार की बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन वो वादे धरे की धरे रह जाते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों लाइन इतना काटा जा रहा है। चलिए हम जानने की प्रयास करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्यों लाइन कट रहा है, इनकी हम समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हैं, ये पावर हाउस है, यहाँ पर ही सारे कर्मचारी जो हैं बैठते हैं और सारे जो है यहाँ से ही लाइन की सारी रूपरेखा जो है वो तैयार किया जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे सिग्नल दिए हुए हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, जो कि पैनल है 33 वोल्ट का, आप ये देख सकते हैं। और ये सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार, किस पोस्ट पर आप? SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर। सबसे पहली सवाल जो हम आपसे करेंगे, बोलिए। और बहुत कड़वा सवाल करेंगे, बोलिए। लाइन काटना आपके हाथ में है, ठीक। हाँ या ना? देखिए, काटना मेरे हाथ में हम है जितना पूछे उतना, लाइन काटना आपके हाथ में है? नहीं। नहीं है। नहीं। लेकिन जो भी पब्लिक है हाँ ये आरोप आप पे लगाते हैं हाँ कि झंझरा पावर हाउस से लाइन काटा जा रहा है। हाँ ये आरोप आप पे लगते हैं। हाँ। आखिरकार क्यों लाइन काटा जाता है? काटते हैं, लोड शेडिंग होता है। इसका मतलब लोड जितना हमको मिलना चाहिए जी। उसके अनुकूल बहुत कम मिलता है। अच्छा, पावर हाउस को कितने लोड की आवश्यकता है? जैसे कि यहाँ से इतने कंज्यूमर जुड़े हुए हैं, तो कितना मेगावाट या कितना वोल्ट का यहाँ पे आवश्यकता पड़ता है? लगभग 13-14 मेगावाट। 13-14 मेगावाट। हाँ। और एक तरह से कहा जाए तो मिलता आपको कितना है? ऐसे देखिए, हर एक टाइम मिलता है फुल, लेकिन जैसे रात में 9 बजे किसी दिन उसका कोई सीमा निश्चित नहीं है। जैसे रात में मिला था हमको 9:30 बजे से 4 मेगावाट बिजली, और 4 मेगावाट बिजली हमको था, उसमें फिर मतलब जमालपुर के लिए कुछ बिजली बढ़ाया गया, क्योंकि उससे टाउन फीडर नहीं चल सकता था। लेकिन धीरे धीरे वही बिजली हमको 3:15 जब बजा सुबह, तब जाके फुल लोड मिला। तो उसी 4 मेगावाट में कभी इस फीडर को कभी, ये तो ठीक है, ये तो 1-2 दिन की बात है। लेकिन जब से देखने की गर्मी की हालात, गर्मी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं लाइन कटौती अक्सर किया जा रहा है। किसी दिन 2 घंटा, किसी दिन 3 घंटा। सरकार जो है बड़े बड़े वादे के तहत कहते हैं कि हम लाइन 20 से 21 घंटा देने का प्रावधान किए हैं। लेकिन आप एक कर्मचारी होने के नाते और एक सोशल आप पीपुल होने के नाते, क्या लाइन उतना मिल रहा है? देखिए, लाइन अगर मिलता तो हम लोग काटते क्यों? जी। लाइन में कमी है, और अधिकतर ये गर्मी में ही होता है। क्यों गर्मी में? गर्मी में इसलिए होता है, हम अपने जानकारी के अनुकूल बोल सकते हैं। इसे ऊपर से कोई सूचना नहीं हमें। हो सकता है गर्मी में कुछ बिजली ऊपर से आपूर्ति यहाँ जहाँ हमको 8 मेगावाट बिजली था, वहाँ अभी 14 मेगावाट बिजली लग रही है। इसी तरह हर एक जगह तो बिजली की आपूर्ति ज़्यादा मांग हो रहा है, लेकिन आपूर्ति तो उतना ही है। हो सकता है ये भी वजह है, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं है कि क्यों बिजली कट रहा है। आप अपने बड़े अधिकारी से हाँ। इस बात में अपना सुझाव नहीं रखते हैं कि क्या आखिरकार क्यों इतना बिजली काटा जा रहा है? वही जो सुझाव आपको बताए कि बिजली जैसे हम, हाँ, आप अपने बड़े अधिकारी को कहते हैं कि हमें जितना मेगावाट का जरूरी है उतना मेगावाट हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, इसके लिए प्रावधान क्या चाहिए? इसकी सूचना हर एक टाइम, जैसे हमको बिजली कम होता है तो उसको सूचना दिया जाता है हमको बिजली इतना ही मिल रहा है। तो जैसे कहते हैं चलाने के उस अनुकूल हम बिजली चलाते हैं। जैसे किसको पहले चलाना है, किसको नहीं चलाना है, उस अनुकूल हम बिजली चलाते हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर लाइन काटा जाता है। इस देखिए, हम तो गर्मी के दिन में ही लोड शेडिंग होता है। गर्मी के दिन में बिजली कम मिलता है और समय में बिजली मिलता है फुल। और हमको अनुभव है, जैसे अभी गर्मी के समय 14 मेगावाट बिजली है, तो ठंडी के समय में 8 मेगावाट बिजली, 7-6 मेगावाट बिजली में पूरा चल जाता है। तो हो सकता है
अच्छा, गर्मी के दिन में लोड ज़्यादा होता है। हाँ, लोड बिजली ज़्यादा होता है, गर्मी के समय में कहा जाता खपत है ज़्यादा करते हैं। बिजली खपत लोग जो है ज़्यादा करते हैं, हीटर यूज करना, पंखा यूज करना। ठंडी के दिन में वो सारी चीज़ बंद रहते हैं, तो ठंडी के दिन में तो लाइन अक्सर नहीं काटा जाता है, नहीं काटता है। लेकिन गर्मी के दिन ही ये हालात बनता है। अगर गर्मी के दिन में ये हालात बनता है तो इससे पहले ही आप लोगों को प्रावधान देना चाहिए कि हम इतना मेगावाट का, हमें ज़रूरी इतना वाट हमें मिलना चाहिए। इससे हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे जो भी कंज्यूमर है, उससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात समझिए, जिस हालात में आपका ये यहाँ पावर हाउस है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान रहते हैं, ज़्यादातर लोग गरीब लोग रहते हैं। दिन भर अगर वो काम करते तो रात में चाहते हैं कि हम सुकून की नींद सो सकें, लेकिन जब आप लाइन काट लेते हैं, आप पे नहीं हम जा रहे हैं, हाँ हाँ बोलिए। एक कर्मचारी होने के नाते जब आपके साथ कई समस्याएं होती हैं, जब आपका लाइन कटता है, वो आदमी सही से सो नहीं सकते, और लगातार ये ऐसा देखा जा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग कोई सूचना ऊपर सब दिन मिला हुआ है, जानता है गर्मी आता है जैसे होता है ऊपर सूचना दे देते हैं। अब बिजली ऊपर से भी कहता है कि बिजली रहेगा तब तो दिया जाएगा, बिजली मिलता है कम, इसलिए आप हमको बिजली कम दे। और वहाँ जहाँ से हमको बिजली मिलता है, जब उनको कहते हैं तो उनका कहना है कि जब हमको पटना से मैसेज आएगा तो आपको फुल लोड देंगे। अभी वहाँ पटना से कहा गया है कि कम बिजली है, इसलिए आपको कम मिलेगा। अच्छा, बारिश के दिनों में थोड़ी सी हवा तेज चला, आपका लाइन कटा, हाँ, थोड़ा सा बारिश हुआ, लाइन कटा, क्यों? इसलिए कि देखिए, देखिए, ये हाँ, मेरा भी पर्सनल सोच है, और बहुत सारे हाँ, व्यूवर्स का भी, बहुत सारे लोगों का भी ये देखिए, सोच है जब कि जैसे लाइन बारिश आया या फिर तेज हवा बहता है, लाइन कट जाता है। देखिए ये देहाती क्षेत्र हैं, इसमें पेड़ पौधे भी अगल बगल हैं जो कि तार में सटते हैं, जिसमें मशीन ऐसा लगा हुआ है कि स्वयं अपने लाइन ट्रिप कर जाता है। और बार बार कितनों भी देंगे तो मान लीजिए वो जब पेड़ सटा या कोई पक्षी गन गया, किसी भी तरह की जो कुछ उसमें जोता है तार में सट गया, इस कारण लाइन बैक हो जाता है। बारिश में जैसे कुछ सामान जो लगे हुए हैं, कुछ लीक रहता है, उसमें पानी जब पड़ता है तो उससे भी वो आवाज़ करके वो बैठ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा, जब आप बारिश के दिन में मान लीजिए कि बारिश आया, लाइन कटा, हाँ, उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लाइन देते हैं तो वोल्टेज बिल्कुल अत्यधिक रहता है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज है। एक नॉर्मली जितना गर्मी के दिनों में से भी आप लाइन दिए, नॉर्मल वोल्टेज था, जैसे लाइन बारिश आया, लाइन कटा, उसके बाद फिर जब आप लाइन देते हैं तो वोल्टेज की मात्रा तेज हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा कोई निश्चित कारण तो नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं अभी सूचना है, नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे कि तेज़ हवा चलता है, या फिर कोई गाछ वृक्ष आपके तार के ऊपर गिर गया, हाँ। फिर आपको पता कैसे चलता है? देखिए, यहाँ हमको मशीन जो है ना वो बताता है अर्थ फॉल, और उस पर ट्रिप अपने आप लाइन बंद हो जाता है। तो फिर इसके लिए हम अपना पता, जो कर्मचारी उनको सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसको पता लगाते हैं। वो भी, और आम जनता भी फ़ोन करता है कि भाई ऐसे ऐसे बात हुआ है। जब वहाँ सूचना मिलती है तो हम लाइन काट देते हैं। उसके बाद अपने कर्मचारी को वहाँ बताते हैं कि फलना जगह ऐसा ऐसा बात है, तो वहाँ जाके देखते हैं, तब तक लाइन बंद रहता है। जब वो इससे जैसे हमको सलाह देगा हाँ लाइन ठीक हो गया, आप चालू कर सकते, चालू कर देते हैं लाइन। अभी आप देखें कि यहाँ से कोई भी फॉल्ट नहीं है, जो पावर हाउस है यहाँ से कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ के कर्मचारी का कहना है कि हमें जितना ऊपर से लाइन मिलता है हम उतना ही लाइन दे सकते हैं। ज़रूरत हमें मान लीजिए कि 14 मेगावाट का है, जब 4 ही मेगावाट इस पावर हाउस को अगर इलेक्ट्रिक करंट मिलेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे लाइन जो है सभी तक पहुँचाया जाए। क्योंकि गर्मी के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर यूज़ जो है इलेक्ट्रिक पे यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करना या फिर फ़ैन यूज़ करना, फ्रिज यूज़ करना इत्यादि चीज़ें जो है लोग यूज करने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है कि मेगावाट बिजली की खपत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है मेगावाट कम है। यही है ना, इसी वजह से यहाँ पर ही नहीं, बशर्ते जैसे हमको यहाँ बगल में जो अगल बगल जितने PSS हैं, और हाँ, जैसे करना PSS हैं, वहाँ भी ऐसा होता है। भरतखंड PSS है, वहाँ की भी सूचना है। अगल बगल जो भी PSS है उनका भी ये सूचना आ रहा है कि मतलब लोड शेडिंग हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आप पे आरोप लगता है कि किसी पंचायत, यहाँ पंचायत व पंचायत लाइन बटा हुआ है क्या? नहीं, फीडर बटा हुआ है, पंचायत नहीं। जैसे एक फीडर से, एक फीडर में कितने पंचायत को इसकी कोई निमिट नहीं है, इसकी निमिटता नहीं है। जिसका जैसे क्षेत्र के अनुकूल मान लीजिए जैसा है वैसा होता है रूट। जैसे कई बार हमें ऐसा भी सुनने को मिला कि किसी भी पंचायत को आप अत्यधिक लाइट दे रहे हैं, किसी पंचायत को आप कम लाइट दे रहे हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम बिजली कहीं दे रहे हैं और थोड़ा बिजली बच गया, तो बिजली को बर्बादी से बचने के लिए उसके अनुकूल जो फीडर है उसमें लाइन चालू कर देते हैं, अन्यथा ऐसा बात कहीं नहीं होता है। देखिए, यहाँ से मेरे अनुसार से कोई भी समस्याएं नहीं है। समस्याएं ऊपर से है, इलेक्ट्रिक करंट आपको कम मिल रहा है, यानी कि विद्युत आपको कम मिल रहा है, तो आप कई सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यही ना। और भी हमारे साथ देख सकते हैं जो कि झंझरा पावर हाउस को जो कि चलाते हैं, जो कि विद्युत विभाग में काम करते हैं। और ये देख सकते हैं हमारे छोटे भाई
सौरभ कुमार हैं जो कि लाइनमैन का काम करते हैं, और मैं इनसे भी बातें करने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक लाइनमैन का काम करना काफ़ी ही मुश्किल होता है। चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो, उसमें आपको लगातार जो है अपना योगदान देना पड़ता है, लगातार आप कार्यरत रहते हैं। अच्छा, पहला सवाल आपसे, एक लाइनमैन का जो कार्य की शैली होता है वो कितने घंटे का होता है? कितना घंटा काम करते हैं आप? अनलिमिटेड है। अच्छा, अनलिमिटेड। 20। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए। एक लाइनमैन का जो काम होता है वो 24 घंटा आप काम करेंगे? हाँ, 24 घंटा काम करना 24 घंटा काम। हाँ 24 जब घंटा। बारिश होगा, अन्हर हुआ, रात में भी अच्छा, रहना पड़ता है। बारिश या आंधी हो या अन्हर हो या तेज हवा चले, उसमें तो आपका काम और बढ़ जाता होगा। हाँ और बढ़ जाता है और परेशानी होता है। तो इधर आ जाइए, इधर सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सा सामने। तो उसमें तो कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत कम कैसे सेटल होते हैं, कैसे करते हैं? कर लेते हैं। तो मुश्किल आखिर तो लाइन तो चलाना है तो कुछ पब्लिक से भी हेल्प लेते हैं, कुछ अपना भी हेल्प लेते हैं। गाछ वृक्ष काटते हैं, उसके लिए लाइन गाछ बहाल कर वृक्ष देते मान लीजिए कि अगर गिर जाता है तार पे, अपने से काटते हैं क्या? हैं। अपने से काटते हैं। इसके लिए कोई अलग से कर्मचारी नहीं, से कोई कारण- किसी भी कोई लोग को भेजते नहीं? कोई कर्मचारी नहीं, अपने से काटते हैं। अपने से करते हैं। जी। अच्छा, मान लीजिए जैसे रात में कहीं लाइन, मान लीजिए कि तार गिर गया तो आपको रात में ही ठीक करने जाना पड़ता है? हाँ, रात हाँ, में भी रात जाना में भी जाते हैं। रात में ही? हाँ रात में भी। अच्छा, उसके बदले आप लोगों को सैलरी कितना पे करता है? सैलरी में तो 8,000 रुपया बनता है। 10,000 रुपया मिलता था तो उसमें 2,000 रुपया जमा हो जाता है पीएफ में। 8,000 रुपया काट लेते हैं रुपया। मतलब 8,000? हाँ 8,000 मिलते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, अगर आप 24 घंटा काम लेते हैं तो 24 घंटा काम के बदले विद्युत विभाग के जो लाइनमैन है उसे क्या मिलता है? क्या? तो आप, अच्छा, आप लोग को मानव बल कहा जाता है। आप अगर 24 घंटा कोई काम करते हैं तो 24 घंटा काम के बदले मात्र इन्हें जो है 8,000 से 10,000 रुपया पे की जाती है, ये ना। अब सोचिए कि एक लिमिटेशन होता है इस महंगाई के दौर में, क्या 8 से 10,000 रुपया में आप लोग का जीवन चल जाता है? जीवन तो नहीं चल जाते हैं, यही होता है, रिस्क लेना पड़ता है कोई चीज़ का काम करने का। कोई लोभ से परे हुए हैं कि कुछ और कहीं हो मिले। क्या कहना क्या चाहेंगे विद्युत विभाग के? आप चाहते हैं हम लोग को आगे कुछ बढ़ाए, रेट भी बढ़ाया जाए नहीं? जी। अच्छा, ये सब समान कम से कम समान वेतन दिया जाए। समान अच्छा, लाइन जब कटता होगा तो आप लोग जब जाते होंगे क्षेत्र में तो मार गाली भी सुनते हैं। तो गाली गलौज भी पड़ता होगा? बहुत गाली गलौज की उठाम बजरी हो जाता है। उठाम बजरी हो जाता है। तो आप क्या, आप कहते नहीं कि इसमें मेरा क्या कहेंगे, पब्लिक है, हम सब तो कर्मचारी हैं, तो किसी तरह तो करना है ना। तो आप कहते नहीं कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है इसमें? नहीं, फिर भी बोलते हैं कि हम लोग का कोई गलती नहीं है, मेरा जेई साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, उनसे बात कीजिए, हम लोग मिस्त्री हैं तो खटिए न सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा देखते होंगे आप लोग कि गेहूं के समय में विद्युत का तार गिर जाता है, गेहूं जल जाता है, जब आप लोग जाते हैं तो आप लोग का कैसे स्वागत करते हैं? वही स्वागत, गाली से स्वागत करते हैं कि अब गेहूँ जल गया, कौन जुर्माना देगा ना देगा। हम लोग बोलते हैं सर से बात कीजिए, हम लोग तो कर्मचारी हैं, हम लोग को काम जोड़ने दीजिएगा तो जोड़ेंगे, नहीं जोड़ने दीजिएगा तो नहीं जोड़ेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, सर का आदेश है। मैं सरकार से ज़रूर मांग करूंगा कि खास करके जो इलेक्ट्रिक करंट में काम करते जो मानव बल हैं उनकी सैलरी पर भी ध्यान दिया जाए, थोड़ा उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, क्योंकि 8 से 10,000 रुपया आज के महंगाई के दौर में काफ़ी मुश्किल है, स्ट्रगल भरा कहा जाए।